एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट टू बी सुपरस्टार जीएल सीरीज के एपिसोड 3 की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वॉरियों को, जो रात के समय जब घर की सारी लाइट्स बंद होती है तब चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे कुछ खाने की भूख लगी होती है, इसलिए वह फ्रिज खोलती है। जैसे ही वह देखती है कि फ्रिज में बहुत सारा खाना रखा हुआ है, वन्यू बहुत खुश हो जाती है। वह उसमें से थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगती है और कहती है, मैं बस इतना ही लूंगी। एक एक्स सुपरस्टार के पैर के बाल जैसे विन फावी के इतनी आसानी से तो नहीं जड़ेंगे, है ना। तभी अचानक घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर ही वनु डर जाती है और चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। बाहर उसकी एक दोस्त पहले से ही खड़ी होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं विन को। दरवाजे की बेल सुनकर विन अपने कमरे से बाहर आती है। जब वह नीचे देखती है तो उसे जमीन पर एक केले का छिलका पड़ा हुआ मिलता है। विन उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर वह देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। विन दरवाजा बंद करती है और डर के मारे अपना दोस्त टॉम को फोन लगाती है। विन टॉम से पूछती है, टॉम क्या इस घर का कोई इतिहास है। टॉम जवाब देता है, विन क्या कुछ गड़बड़ है। इस पर विन कहती है, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ कोई अजीब सी एनर्जी हो। टॉम अब अगला सीन आता है जहाँ हम वनियों को उसके दोस्त मीदी के साथ कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक रास्ते में वरियों कहती है, यहीं रुक जाओ, मैं नहीं जा रही। मीदी हैरान से पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है। तुमने कहा था कि गली के पास खाना खाएंगे और फिर से मन बदल लिया। वनियों जवाब देती है, मेरा अचानक भूख ही खत्म हो गया। इसके बाद मीदी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया है। मैंने बाहर एक कार खड़ी देखी। वॉरियू कहती है, वो मेरी मम्मी की दोस्त की कार है। फिर वॉरियू मीदी से कहती है, मीदी कल मेरा हॉस्पिटल ऑडिशन है, तुम तो डॉक्टर हो, क्या तुम मुझे कुछ कर सकती हो। इसके बाद वॉरियू घर वापस आ जाती है। जब वह घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा अंदर से ही लॉक है। इसके बाद वह खिड़की के रास्ते अपने ही घर के अंदर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होते ही वेन अपने कमरे से बाहर आती है और किसी चीज को ढूंढ रही होती है। उसी समय उसका दोस्त टॉम घर आ जाता है। वेन टॉम से पूछती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कैफे देखने जा रहे हो। टॉम जवाब देता है कि मैं रास्ते में खिचड़ी की दुकान से गुजरा, मुझे याद आया तुम्हें पसंद है तो तुम्हारे लिए ले आया। इसके बाद वह कैफे चला जाऊंगा। वेन उसे धन्यवाद कहती है और पूछती है, पहले कॉफी लोगे, वैसे भी मैं बना रही हूँ। टॉम हंसते हुए कहता है, आखिर तुम कैफे चलाती हो, मैंने इतनी कॉफी पी ली है कि अब पूरी तरह जाग रहा हूँ। तभी टॉम के फोन पर मे की कॉल आती है। वह बीन से पूछता है, क्या मुझे कॉल उठानी चाहिए। बीन इशारे से हाँ कहती है। टॉम फोन उठाकर कहता है, हेलो मे, क्या हुआ, तुम कभी कॉल नहीं करती, सब ठीक है ना। क्या कुछ हुआ है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहती है, टॉम क्या मुझे वेन का नंबर मिल सकता है,
मैंने पुराने नंबर पर कॉल किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर टॉम कहता है, अगर तुम्हें ब्यूइन से कुछ कहना है तो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा। मैं जवाब देती है, मुझे कुछ निजी बात करनी है। टॉम कहता है, तो पहले मैं ब्यूइन से पूछूंगा कि क्या वे उसने उस इंसान से बात करना चाहती है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। मैं कहती है, तो बस विन से कह देना कि मैंने कॉल किया था, विन को अच्छा लगेगा कि मैंने उसे कॉल किया। टॉम गंभीर होकर कहता है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। सच कहूँ तो जिस तरह विन ने अपना नंबर बदला, लाइन भी बदल दिया और नया घर भी ले लिया, उसे जवाब तो पहले ही साफ है। मुझे नहीं लगता मुझे विन से पूछने की जरूरत है। फिर वह कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ। तभी मैं कहती है, रुको, विन से कहना कि अब मेरा तलाक हो चुका है और मैं अपना पुराना नंबर फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर वो मुझे कॉल करना चाहे तो। जिस पे टॉम कहता है, बस इतना ही है ना, और कॉल काट देता है। इसके बाद टॉम विन से पूछता है कि विन, क्या कुछ गड़बड़ है? विन कहती है, कुछ नहीं। फिर वह पूछती है, तुम कैफे नहीं जा रहे थे टॉम? टॉम कहता है, मैं नहीं जा रही। फिर वह बोलता है कि ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। वैसे आज तुम क्या करोगी? मेरे कैफे में टाइम पास करना चाहोगी? विन कहती है, अभी लोगों से मिलने का मन नहीं है। टॉम कहता है, तुम्हारी मर्जी, मैं निकल रहा हूँ। विन कैसी है? वैसे धन्यवाद। टॉम जवाब देता है, ध्यान रखना कि पूरा खाना खा लेना, और बाय कह के चला जाता है। इसके बाद अगला सीन आता है जहाँ हम वानियों को अपने कमरे में तैयार होते हुए देखते हैं। तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर वानियों खुश हो जाती है और कहती है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। फिर वह अपना पर्स और हील्स उठाती है और विन की नजरों से बचते हुए चुपके चुपके घर से बाहर निकल जाती है और वहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आई वांट बी सुपरस्टार जीएल सीरीज के एपिसोड 3 की कहानी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।